शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जहां अजमेर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सामाजिक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। बड़ी खबर जहां मेडिकल कॉलेज के सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गुर्जर समाज के लोगों से सीएम का सीधा संवाद भी देखने को मिला। जहां कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आए। ऐसे में सभागार में सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से जो दूसरे चरण का होना है उसमें आपको बता दें कि 13 सीटों पर यहां पर चुनाव होंगे और इसको लेकर लगातार राजस्थान में बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है। गुर्जर समाज को भी यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में कई ऐसे वाकया सामने आए हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा था चाहे राजपूत समाज हो या गुर्जर समाज हो, वो बीजेपी से खासा नाराज चल रहा है और अब उनको मनाने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इसी के चलते जो गुर्जर समाज की तरफ से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उसमें सीएम भजनलाल शर्मा की जो मौजूदगी है वो निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भजनलाल शर्मा नजर आए। हमने उसको 600 ग्राम किया और उसको पैसा भी नहीं बढ़ाया, वही 8 रुपए में दे रहे हैं हम आपको। यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग कांग्रेस के कहते थे सीएम तो दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है। अरे तो तुम्हारे पास क्या है? दिल्ली जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के आता है। आपने देखा होगा किस तरह की योजना है, हमारे ईआरसीपी की योजना है। कांग्रेस के नेतागिरी कर रहे हैं उस पर, कांग्रेस राजनीति कर रही है उस पर। गहलोत साहब हर बार बोल रहे हैं ईआरसीपी, बजट में भी बोल रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। अरे भाई क्या किया तुमने ये तो बता दो। अरे तुम्हारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, तुमने मध्य प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा कि ईआरसीपी की योजना के लिए, उन्होंने उल्टा पत्र लिख दिया। कांग्रेस के लोगों ने लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि नहीं हम इसको सहमत नहीं है, हम करना नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कहीं ये कर नहीं दे तो कोर्ट में भी चले गए। वो तो कमलनाथ कोर्ट में चले गए कि साहब हमारी ये नहीं होनी चाहिए योजना, राजस्थान को पानी नहीं मिलना चाहिए। अरे गहलोत साहब जब कोर्ट में चले गए, तुमको पत्र लिख दिया, फिर भी बेकार है कि हम ईआरसीपी लेकर के आएंगे। अरे तुम्हारे भाई से तो पूछ लेते वो कहां जा रहा है कोर्ट में। अरे देने वाले तो ऐसे होते हैं। हमारी सरकार बनी और 1 महीने के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आए मोहन यादव जी, हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कोर्ट में केस किया उसको भी वापस ले रहा हूं। उन्होंने वो भी वापस ले लिया, सहमति के लिए तैयार हो गए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो समझौता भी करा दिया और काम भी प्रारंभ हो गया। इसे काम कहते हैं। 40 वर्ष से यमुना का जल मांग रहे थे हमारे शेखावाटी के तीनों जिले। वहां के नेता भी आश्वासन देते थे, चुनाव आते जब कहते थे हम यमुना जल लेकर के आएंगे। 1-2 बार तो उनके मैंने दिखवा रहा हूं, 1-2 बार तो उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया, भाटा भी लगा दिया। अरे भाई लोटे में भर के भी नहीं लाए तुम पानी यमुना का, लोगों को दिखाया ही नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से भी समझौता कराया और ताजा वाले से 3 पाइपलाइन के द्वारा हमारे तीनों जिलों में पीने का पानी भी आएगा। हमारी भी मांग थी, लेकिन कांग्रेस जी कहते अरे सब डीजल पेट्रोल की बीजेपी वाले कहते क्यों नहीं घटाया। अरे तसल्ली तो रख भाई, जल्दी क्या हो रही है। अगर हम पेट्रोल डीजल घटा देते हैं, लेकिन तुमने असंतुलन कितना कर रखा था, कितना कर रखा था। गंगानगर में कितना भाग, वहां बीकानेर में अलग, जोधपुर में अलग, उदयपुर में अलग, अजमेर में अलग। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। हमने हमारा पत्र लिखा, हमने हरदीप पुरी जी के पास गए, उसमें बड़ा अंतर आया। हमने कहा पहले हम इस अंतर को ठीक करेंगे, उसके बाद हम कम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए पेट्रोल में कम किए हैं हमने। 3.5 रुपए से 7.5 रुपए तक, और डीजल में 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक हमने कम किए। और जो असंतुलन था राजस्थान के अंदर, इतना डीजल या इतना थोड़ा बहुत अंतर रहा है पैसों में, हमने उस असंतुलन को भी संतुलन करने का काम किया और डीजल पेट्रोल का दाम घटाने भी का भी हमने काम किया।
बात करेंगे अगली खबर की, जहां राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की तरफ से कांग्रेस पर एक बड़ा निशाना साधा गया। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस के पास नेता ही नहीं बचा है, उनकी पार्टी को सब लोग छोड़कर दूसरी पार्टी में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दिया कुमारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस कहां से नए लोग लेकर आएगी, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, परिवार बढ़ता जा रहा है, सब जुड़ना चाहते हैं और इस बार जो 400 पार का नारा है वो जरूर साकार होता हुआ नजर आएगा। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सबने ही मन बना लिया है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं और मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा है। मोदी जी अपनी गारंटी की भी गारंटी दे रहे हैं कि मैंने जैसे देश को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है इन 10 सालों में, आगे आने वाले समय में मैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतने जॉब्स क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं। महिलाओं पे भी बहुत फोकस है, 33% आरक्षण दिया है तो महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। मैंने देखा इस बार महिलाओं की जो कतारें हैं बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा उत्साह से महिलाएं वोट कर रही थी और डेफिनेटली वो मोदी जी को ही जा रहा था। दिया जी, आपने चूँकि बात कही कि वोटर्स उत्साहित थे, मोदी जी की गारंटियों की भी आपने बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सवाल उठाता है कि जिस प्रकार से दौरे लगातार, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, लगातार जो राजस्थान में दौरे हो रहे हैं उसको लेकर सवाल उठा रहा है। हालांकि उनके नेताओं के भी दौरे हो रहे हैं, क्या लगता है आपको बड़े नेताओं के दौरे, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है मोदी जी का, लेकिन कांग्रेस का कोई चेहरा अब तक विपक्षी गठबंधन का तय नहीं हो पाया कि उनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री का अभी तक तय क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो करते ही उनका पूरा गठबंधन टूट जाएगा, हम सब जानते हैं। और हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है और हमारे पास नियत भी है, सब कुछ, और सब कुछ साफ है। बहुत क्लियर विजन के साथ मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ, वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और इनको जो कहना है कहते रहे। मैं तो यही कहूँगी हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ जी हैं, सारे हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी अलग अलग प्रदेश के वो भी आ रहे हैं और ये हमेशा ही होता रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर चुनाव में ये हो रहा है। चाहे 19 की बात करें हम लोग, चाहे हम हमारे विधानसभा चुनाव की बात करें, हर प्रदेश में हमारे जो बड़े नेता हैं वो हमेशा ही सब जगह जाते हैं, डायरेक्टली जनता से जुड़ते हैं और वो बहुत अच्छे संकेत है, बहुत अच्छी बात है। उनके पास नेता ही नहीं, उनके नेता आ जाएंगे तो शायद पब्लिक नाराज़ हो जाए, पता नहीं वहाँ क्या हो जाए, इसलिए उनके पास तो है ही नहीं। जी, बीजेपी की एक खासियत रही है कि बीजेपी नए चेहरों को मौका देती है। इन चुनावों में भी कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तमाम पुराने लोगों को तो मौका दिया है, कुछ मौजूदा विधायकों को भी चुनाव लड़ा है। किस तरह देखते हैं आप इसको, नयापन जो अलग अलग प्रयोग बीजेपी करती है उसका कितना फ़ायदा हो पाएगा? नहीं, बहुत अच्छा है, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए और एक फ्रेश अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता में भी ये एक उत्साह ज़्यादा होता है कि भाई ये नया व्यक्ति है, ये अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा ये है। और कांग्रेस के पास देखिए, मैंने कहा उनके पास नेता ही नहीं है, उनकी पार्टी को तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अब कहाँ से वो लोग नए लोग लेके आए। वहीं राजस्थान के झालावाड़ के दौरे पर वसुंधरा राजे, जहां 35 सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वसुंधरा राजे की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्ग नौजवान सबका साथ पहले भी मिला है और एक बार फिर से मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे झालावाड़ में बहुत काम हुआ है, जनता पर विश्वास है, सबका आशीर्वाद मिलता रहा है। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये हमारा रिश्ता यहाँ जो पारिवारिक रिश्ता है, तो ये अभी जैसे मैंने कहा ना आपको, ये सब बता देंगे आपको, यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कई सालों से हम लोग यहाँ लड़ते आ रहे हैं, 35 साल हो गए अब। मुझे विश्वास है हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग और साथियों पे, और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आपने मेडिकल कॉलेज का उल्लेख किया, आपने जो यहाँ पर काम किया उसके उल्लेख मैंने उनको यही कहा, मैं तो रिमाइंड करूँ, मैंने उनको यही कहा कि आप जाके किसी से पूछ लो ना, वो बता देंगे कि क्या क्या काम हुए हैं, किसी और ने क्या काम किया है। यहाँ 35 साल हम लोगों का साथ दिया है, तो रोड से लेके कम्युनिकेशन नेटवर्क को लेके, आपके ट्रेन्स को लेके, अब एयरपोर्ट जो बन रहा है उसको लेके, मंडियों को लेके, ऑल सिंचाई जो इस एरिया में है वो उसको लेके, कॉलेजेस को लेके, एग्रो फॉरेस्ट्री कॉलेज हो, जो भी है यहाँ मोस्टली हम लोग सब ने मिलके किया है। उनका सुझाव है,
हमको क्रियान्वयन करना है। ये चिंता के विषय में मानती है, जो वोटिंग चलो। परसेंटेज जो डाउन हुआ है वो मैंने कहा है, वो सबसे बात की है मैं। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के अभी रिएक्शन सामने आया, जहां राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ये अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद रुझान कांग्रेस के पक्ष में ही रहे हैं। बीजेपी चिंतित है, राज्य का दौरा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में देश हित में कांग्रेस की सारी गारंटियों का भी बखान करते हुए अशोक गहलोत नजर आए। साथ ही क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है या वो देश हित में नहीं है, तो बताएं। वो सारी गारंटी देश हित के अंदर है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है। तो मेरी समझ आ नहीं रहा कि बुखला गए ये लोग, क्या हो गया है, बुखला के बोल रहे हैं लोग। पहले मुस्लिम लीग से जोड़ दिया इसको, आज़ादी के पहले का। तो समझ में नहीं आ रहा देशवासियों को कि ये मैनिफेस्टो 25 गारंटी को लेके इस पर कमेंट क्यों कर रहे हैं। ये इसका जवाब दे। वो किसी भी प्रधानमंत्री से, कोई पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उससे देश कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि आप जो है प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री ना कोई एक पार्टी का होता है, ना एक जाति का होता है, ना एक वर्ग का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, और जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो बातें भी उनको उस लेवल की करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान कहा कि पहले चरण में हम जीत हासिल कर रहे हैं। चुनौती भाजपा के लिए बहुत बड़ी है, उसके लिए ये नतीजा निकाला गया है कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है। जबान बदल गई, भाषा बदल गई, मन बदल गया, सब कुछ बदल रहा है। कोविड के दौरान महिलाओं को अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं से कभी माफी नहीं मांगी। आरक्षण समाप्त करने की बात मोदी सरकार के नेताओं ने कभी नहीं की। मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। मैनिफेस्टो में अगर उसमें कुछ गलत है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, हम तो देख रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है, और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं, कपकपी छूट रही है प्रधानमंत्री को। अच्छा लग रहा है देखकर। मंगलसूत्र कोविड के दौरान छिने थे, माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा गैर संवैधानिक है। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। चुनौती है, बिना पढ़े बोलना अच्छी बात नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर पे सहारा लेकर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ पढ़कर यहाँ तक देश पहुंचा है। मैं तो चुनौती देता हूं छोटा भाई को, मोटा भाई को, दोनों को। राहुल गांधी तो 4000 किलोमीटर चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, ये 4 किलोमीटर चल के दिखा दें, मालूम पड़ जाएगा किससे क्या सहन होता है, किससे क्या सहन नहीं होता। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार और लोकसभा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत 24 अप्रैल को जैसलमेर आएगी, जहां वो यहां भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में एक विशाल रोड शो करती हुई नजर आने वाली है। 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 10 बजे हनुमान चौराहे से लेकर गुड़ीसर चौराहा तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जहां रोड शो को लेकर बीजेपी ने तैयारियां फिलहाल शुरू कर दी है। और वहीं समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने उपखंड भूसावर के गांव छौंकरवाड़ा कला में अग्नि पीड़ित बलवीर सिंह जोगी को तत्कालीन आर्थिक सहायता के रूप में नगद राशि उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि ये सहायता राशि पूर्व जिला प्रमुख द्वारका प्रसाद गोयल और समृद्ध भारत अभियान के प्रदेश प्रभारी पुनीत गुप्ता ने दी है। ऐसे में बीते 21 अप्रैल को गाँव छौंकरवाड़ा कला निवासी बलवीर सिंह जोगी का घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़ा और जलकर पूरी तरह से खाक हो गया था, लेकिन अब इस संस्था ने इस परिवार को आर्थिक मदद देकर उसे थोड़ी राहत प्रदान की है। वहीं आज दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम आपको बता दें प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक रखी गई है, और इस थीम का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना और उसके ऑप्शंस की तलाश पर जोर देना है। पृथ्वी सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि करोड़ों जीव जंतुओं और वनस्पतियों का भी घर है, लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी को कई तरह के नुकसान पहुंचा रहा है आए दिन, जिसके चलते बाढ़, प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। अभी भी अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में और कई खतरों की वजह बन सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि हर साल वर्ल्ड अर्थ डे एक नई और अलग थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है।
बात करेंगे बूंदी की, जहां जिले के नैनवा सरकारी चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में एक प्रसूता दर्द से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी ये सब तमाशबीन बने देखते रहे। ऐसे में परिजन खुद महिला को अस्पताल के अंदर लेकर पहुंचे तो महिला ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन डिलीवरी होने के बाद अभी प्रशासन की आंख नहीं खुली है। अस्पताल स्टाफ मौके पर ही नहीं पहुंचा तो परिजनों को ही महिला को वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। हमारी जो भांजी की डिलीवरी थी महिला की, तो उन्होंने बाकी यहाँ सबका नहीं लेके आए और उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी और उन्होंने ये बोल दिया कि इसको वहाँ ले जाओ टोंक। बाहर लेके गए, उसका डिलीवरी हो गई। हमने 4 बार अंदर आए इनको बुलाने के लिए, फिर भी बाहर ने कही कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। इस प्रकार से मना किया। हमने बाकी यहाँ से रेडी ले जाके हम पटक के अंदर लेके आए और बाकी अंदर जाके इनकी। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।